बिल्कुल तैयारियां नहीं करी हैं। अगर आप देखें कि आंकड़े जो है, इन्होंने अभी कहा कि एक्टिव केसेस बहुत कम है, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि 16,000 से ज्यादा अगर केसेस उत्तराखंड में है, तो इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 4500 से ज्यादा लोग जो है अभी एक्टिव केसेस की श्रेणी में आते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अभी डिटेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। अब आप देखिए कि जो अगर ये सचमुच में आंकड़े देखेंगे, अनूप जी आएंगे तो वो ज्यादा इस पे बता पाएंगे कि 26 दिन है इनका डबलिंग रेट, और जो ये रेट हो रहा है अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब है कि 30,000 क्रॉस करने वाले हैं हम केसेस में सितंबर तक। आप मुझे बताइए कि इनकी तैयारियां क्या पूरी हैं? ये बाहर से आए हुए लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों की वजह से कोरोना हमारे प्रदेश में आया, हमारे प्रदेश में ही नहीं देश में आया। देश की सीमाओं को सील कर देते तो आज ये दुविधा नहीं होती। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा इनके केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया। अब जहां तक बात है कि बहुत इनकी तैयारियां हैं, तो मैं जोशी जी से बड़े विनम्रता से जानना चाहती हूँ कि कोविड अस्पताल दून अस्पताल में बनाया गया स्पेशलाइज्ड कोविड हॉस्पिटल, और आपने देखा कि बरसात आई किस तरह से एक गटर का पानी जो है, गटर टूटा, ड्रेन टूटा और सारे गटर का पानी अस्पताल के अंदर घुस गया, और कोरोना के मरीजों को वहां से हटा के दूसरी जगह ले जाना पड़ा। तो क्या ये सवाल नहीं उठ रहा इनके ऊपर, इनके सिस्टम्स के ऊपर? और आप मुझे बताइए कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिस तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, बंशीधर भगत जी को देखिए सहबोझ दिया इन्होंने कुछ दिन पहले, तो आप मुझे बताइए कि क्या नियम कायदे इनके लिए नहीं है? आज कोरोना इनके दरवाजे पे आया है। कोरोना के बारे में जो गलत बातें इन्होंने फैलाई थी, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले कोरोना के केसेस तबलीगी जमात वाले लाए थे, इनको तो शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। जिस तरह की चिंता, जो आंकड़े, जो संवेदनशील तस्वीर हमारे साथ अनूप नौटियाल जी ने रखी, आपको लगता है सरकार उत्तर संवेदनशील होकर के आपको लगती है एक्शन में नजर आ रही है क्या? उसके बाद सुरेश जोशी जी जवाब देंगे। सुजाता पॉल मैडम, मैं यही बात कह रही हूँ। अभी देखिए नौटियाल जी ने ये बात कह दी है कि जो रिकवरी रेट है वो 70% के आसपास इन्होंने बताया, 70 to 75%। अब आप ये समझ लीजिए, जो ये डबलिंग की बात हम कर रहे हैं कि 26 दिनों में डबलिंग रेट है, अगर डबलिंग रेट के हिसाब से देखें, लेकिन हम ये भी देखें कि रिकवरी रेट वही रहे 70 to 75%, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से दबाव पे है। और जो नौटियाल जी बोल रहे हैं ना, ये बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को, इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि पहाड़ों में स्थिति कितनी बुरी है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रसव के लिए दूर दूर तक ले जाना पड़ता है, एक डीएम को इलाज नहीं मिल पाता। आप सोचिए, वहां पे जो इन्होंने अभी आंकड़े दिए हैं, वहां पे केसेस है। आपको मालूम है 4 धाम यात्रा खोल दी गई है बाहर के लोगों के लिए, और 4 धाम में हमारे जो पंडित पुरोहित है वो विरोध कर रहे हैं इसका। वो कह रहे हैं कि ना मास्क अवेलेबल है, ना सैनिटाइजर्स है, विरोध कर रहे हैं। ठीक है मैडम, बिल्कुल इसी बात के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। ये बहुत चिंताजनक बात है। और